नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो फ्लोरिंग स्टेज पे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, फल सेट हो रहे हैं। तो हमें इस समय जब हमारी कोई भी क्रॉप होती है, सब्जी वर्गीय फसलें जैसे कि मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी या तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, जो भी फसलें हैं, फ्लोरिंग स्टेज जैसे ही शुरू हो जाए उस समय बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है फसलों में, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आने चाहिए, फल सेट ज़्यादा होना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र भी प्रॉपर तरीके से हमें देने चाहिए, और कौन सा फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में देना है ये प्रॉपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर फर्टिलाइज़र अनबैलेंस हो गए, नाइट्रोजन युक्त आपने ज़्यादा दे दिए या आपने पोटास ज़्यादा दे दिया, फसल में बढ़वार ही नहीं है फिर भी आपने पोटास ज़्यादा दे दिया, या फसल में बढ़वार बहुत ज़्यादा है फिर आपने नाइट्रोजन दे दिया, तो फ्लावर्स ही नहीं आएंगे, फसल ही ग्रोथ पे चली जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फीमेल फ्लावर्स कैसे आए, फल सेट ज़्यादा कैसे हो, फ्लावर ड्रॉपिंग की भी समस्या नहीं आए। तो विशेष तौर से दोस्तों, किसी भी टाइप की सब्जी वर्गीय फसल है, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए, आपको अपनी फसल को देखना है कि क्या बढ़वार कंप्लीट हो चुकी है, एक फसल की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी हो चुकी है, या अभी भी फसल बढ़वार पे है, या फिर अभी फसल की ग्रोथ ही नहीं है और फ्लावर्स आने लग गए हैं। उन तीनों सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। जिस भी प्लॉट में मैं खड़ी हूँ, ये ककड़ी की क्रॉप है, ये देखिए अभी इसमें फ्लावर्स भी आने लग गए, फल भी लगने लग गए, लेकिन बढ़वार भी कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी क्रॉप में सबसे पहला काम है ह्यूमिक एसिड चलाना है, जो बिल्कुल ए ग्रेड का शुद्ध आता है, 98% शुद्ध आता है। कोशिश कीजिए वो ह्यूमिक एसिड आप चलाइए। कोई भी सब्जी वर्गीय फसल में आप 500 ग्राम से 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप से चला सकते हैं दोस्तों। स्प्रे नहीं करना, आपको रूट में देना है, ड्रिप से चलाना है। खुला पानी चला रहे हैं तो खुले पानी के साथ में आप चलाइए, लेकिन जड़ों में जाना चाहिए। एक तो जड़ों का विकास होगा, ज़्यादा फ्लावर आएंगे दोस्तों, रूट आपकी स्वस्थ होनी चाहिए, वाइट रूट ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। तो ह्यूमिक एसिड आपको जरूर चलाना है। लेकिन दोस्तों, बढ़वार नॉर्मल है लेकिन फ्लावर्स ही नहीं आ रहे हैं, चाहे आपने नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर ज़्यादा दिया है, किसी भी रीजन से फ्लावर्स बहुत कम आ रहे हैं, तो फल सेट कहाँ से होंगे, ज़्यादा उत्पादन कैसे मिलेगा। ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए और कम खर्च में सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, या तो एमिनो एसिड चलाइए या फिर आप फुल्विक एसिड चलाइए। ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, एमिनो एसिड या फुल्विक एसिड में से जो आपको आसानी से मिल जाए वही आप चला दें। फुल्विक एसिड ए ग्रेड का जो 80% आता है वो आपको चलाना चाहिए ड्रिप से या रूट में, ड्रिप से या खुले पानी के साथ में आपको चलाना चाहिए। वही सेम दोस्तों 500 ग्राम से 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप चला सकते हैं। क्रॉप बड़ी है तो 1 केजी, छोटी है तो 500 ग्राम। ये सबसे पहला काम है दोस्तों। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम दोस्तों, जैसे कि एनपीके फर्टिलाइज़र है, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट हम यूज करते हैं, तो उनमें हमें क्या देना चाहिए। जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए तो सबसे पहला काम है कि हमें बोरोन देना है, ताकि फल सेट ज़्यादा मात्रा में हो, फ्लावर आए तो फल सेट भी होने चाहिए। कैल्शियम हमें ज़रूर देना है, तो कैल्शियम नाइट्रेट देना है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है किसी भी फसल के लिए, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन आपको ज़रूर देना है। ड्रिप से चलाना है 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। छोटी क्रॉप है तो 4 केजी, अच्छी नॉर्मल बढ़वार है तो 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट, और उसके साथ में 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बोरोन लीजिए और ड्रिप से चलाइए। ये पहला कार्य है फर्टिलाइज़र में। सेकंड दोस्तों, अगर बढ़वार अभी भी ज़्यादा नहीं है, जैसे ये क्रॉप देख रहे हैं बढ़वार ज़्यादा नहीं है, तो आपको अभी भी एनपीके 19-19-19 2 केजी चलाना है, और उसके बाद में नेक्स्ट पानी आप चला रहे हैं उसमें एनपीके 052-34 चलाना है 3 केजी। इस तरीके से टोटल मिलाकर के ये 5 केजी आपको चलाना है। बढ़वार बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों, ग्रोथ रुकी हुई है, तो 1261-0 भी आपको 2 केजी चला देना है। लेकिन ये एक साथ में नहीं चलाना। जब भी आप पानी चला रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का समय है, जल्दी जल्दी पानी आपको देना होता है, तो जो भी पानी चला रहे हैं उसके साथ में आप 2 केजी 3 केजी इस हिसाब से ये एनपीके फर्टिलाइज़र आप देंगे दोस्तों। अगर बढ़वार पूरी हो चुकी है तो एनपीके 1261-0 आपको यूज नहीं करना है। अब आपको एनपीके 19-19 और 052-34 आपको देने हैं, 2 केजी और 3 केजी की मात्रा रखनी है। एक दोस्तों, फ्लावर ज़्यादा आने के लिए फल सेट होते समय बड़ी समस्या आती है जिंक की कमी की वजह से, इसलिए जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए आपको जिंक जरूर देना है।
चिलिटेड फॉर्म में मार्केट में या तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं जिसमें चिलिटेड जिंक भी आता है, चिलिटेड फेरस भी आता है, सिलिकॉन भी आता है, कॉपर आता है, बोरोन आता है, इस तरीके से मिक्सअप आता है एक में ही। अगर आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप में ज़रूर चलाएंगे। अलग अलग मिलते हैं तो चिलिटेड फेरस और चिलिटेड जिंक 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कम से कम एक बार जैसे ही फ्लावर्स आने लग जाए उस समय आपको चला देना है दोस्तों। एक फसल में कि हरापन रहे, लंबे समय तक हरापन रहे, अच्छा रिजल्ट रहे, फसल आपकी स्वस्थ और हरी भरी रहे। इस समय की जो भी फसलें हैं, चाहे वो खीरा है तो विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मैग्नीशियम की वजह से फसल में हरापन नहीं रह पाता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट आपको चलाना है कम से कम 3 kg, अदरवाइज आप 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से चलाइए। ड्रिप से चलाना है दोस्तों ये जो भी मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, कुछ किसान भाइयों के कमेंट भी आएंगे कि आप तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र बताते हैं, लेकिन जैसे मैं अभी सब्जी के प्लॉट में ही खड़ी हूँ, जो भी किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें पता है कि फ्लोरिंग स्टेज में फ्रूट सेट हो रहे हैं, फल की साइज बन रही है, बढ़वार के समय हर समय फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। जैसे एक बच्चे की ग्रोथ के लिए प्रॉपर पोषक तत्व उसको देने होते हैं, प्रॉपर खाना उसको देना होता है, वैसे ही फसल को भी हर स्टेज में प्रॉपर उसको किस चीज़ की आवश्यकता उसी अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति करनी होती है, उसी अनुसार फर्टिलाइज़र देने होते हैं। ये काम आप करेंगे दोस्तों। एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन, NPK 05234, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरोन और चिलिटेड जिंक और चिलिटेड फेरस, या फिर आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकते हैं। ये आप काम करेंगे तो 100% श्योर हूँ कि आपकी फसल में बहुत अच्छी नॉर्मल बढ़वार भी रहेगी, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, फल सेट आएंगे, किसी भी टाइप की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसी ही लाइव इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।